नमस्कार प्यारे मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। अगर आप अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आने पर लाइक करें और अपने परिजनों के साथ शेयर ज़रूर करें। जय श्री राम। भगवान शंकर भगवती सती के साथ कैलाश के एक उत्तम शृंग पर विराजमान थे। वट की घनी छाया में उनके कपूर के समान धवल शरीर पर भूरे रंग की जटाएं बिखरी हुई थी। हाथ में रुद्राक्ष की माला, गले में सर्प और सामने ही नंदी बैठा हुआ था। उनके सहचर अनुचर वहां से कुछ दूर परस्पर अनेकों प्रकार की क्रीड़ाएं कर रहे थे। उनके सर पर चंद्रमा और अमृतमयी धारा रहने के कारण तीसरे नेत्र की विषम ज्वाला शांत थी और ललाट की भस्म बड़ी ही सुहावनी मालूम पड़ती थी। अचानक राम राम कहते हुए भगवान शिव ने अपनी समाधि भंग की। सती ने देखा कि भगवान शंकर अपूर्व भाव से उनकी ओर देख रहे हैं। वे खड़ी हो गईं और हाथ जोड़कर कहने लगी, स्वामी, इस समय मैं आपकी क्या सेवा करूं? क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? आपकी मुखाकृति से तो ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। प्रिय, आज मेरे मन में एक बड़ा ही शुभ संकल्प उठ रहा है। मैं सोच रहा हूं कि जिनका मैं निरंतर ध्यान किया करता हूं, जिनके नामों को रटकर मैं गदगद होता रहता हूं, जिनके वास्तविक स्वरूप का स्मरण कर मैं समाधिस्थ हो जाता हूं, वे ही मेरे भगवान, मेरे प्रभु अवतार ग्रहण कर संसार में आ रहे हैं। सभी देवता उनके साथ अवतार ले उनकी सेवा का सुयोग प्राप्त करना चाहते हैं। तब मैं ही क्यों वंचित रहूं? मैं भी चलूं और अपनी युग युग की लालसा पूर्ण करूं। भगवान शिव की बात सुनकर सती सहसा यह सोच ना सकी कि इस समय क्या उचित है और क्या अनुचित। उनके मन में दो तरह के भाव उठ रहे थे। एक तो ये कि मेरे पतिदेव की अभिलाषा पूर्ण होनी चाहिए और दूसरा, मुझसे उनका वियोग ना हो। उन्होंने कुछ सोचकर कहा, प्रभु, आपका संकल्प बड़ा ही सुंदर है। जैसे मैं अपने इष्ट देव की सेवा करना चाहती हूँ, वैसे ही आप भी अपने इष्ट देव की सेवा करना चाहते हैं। किंतु वियोग के भय से न जाने मेरा मन कैसा हुआ जा रहा है। आप कृपा करके मुझे ऐसी शक्ति दें कि मेरा हृदय आपके ही सुख में सुख मानने लगे। एक बात और, भगवान का अवतार इस बार रावण के संहार के लिए हो रहा है और वो आपका बड़ा भक्त है। उसने अपने सर काटकर आपको चढ़ाए हैं। ऐसी स्थिति में आप उसको मारने में सहायता कैसे कर सकते हैं प्रभु? देवी, तुम बड़ी भोली हो। इसमें वियोग की तो कोई बात ही नहीं है। मैं एक रूप से अवतीर्ण हो प्रभु की सेवा करूंगा और एक रूप से तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें उनकी लीलाएं दिखाऊंगा। रह गई तुम्हारी दूसरी बात, तो जैसे रावण ने मेरी भक्ति की है, उसी तरह उसने मेरे एक रूप की अवहेलना भी की है। जबकि तुम्हें ज्ञात है कि मैं 11 रूपों में रहता हूं। इस तरह मैं इस एक रूप में उसके विरुद्ध युद्ध कर सकता हूं और अपने प्रभु की सेवा कर सकता हूं। मैंने वायु देवता के द्वारा अंजना के गर्भ से अवतार लेने का निश्चय किया है। देवी, अब तो आप प्रसन्न हैं ना? जी प्रभु, बस एक शंका का समाधान और कर दीजिए। अवश्य देवी। माँ कौशल्या और माँ देवकी ने प्रभु को पुत्र रूप में पाने हेतु कठोर तप किया था। अंजना ने तो ऐसा कोई तप नहीं किया, फिर भी उसको आपकी माता होने का सौभाग्य कैसे? देवी, अंजना देवराज इंद्र के दरबार की अप्सरा पुंजिक स्थला है। एक बार महर्षि दुर्वासा यज्ञ के लिए उपस्थित हुए तो देवराज इंद्र ने पुंजिक स्थला को महर्षि की सेवा का आदेश दिया। चूंकि पुंजिक स्थला नियम और हृदय से मुझे याद कर मेरी आराधना करती थी,
इस कारण महर्षि दुर्वासा की सेवा का अवसर मिलने पर उसे बहुत हर्ष हुआ और वो भाग भाग कर सभी सामग्री जमा करने लगी। उसके यूं बार बार आने जाने से महर्षि दुर्वासा भीतर ही भीतर क्रोधित हो रहे थे। देवी, जैसा कि तुमको ज्ञात ही है, वो कितने शीघ्र क्रोधित हो जाते हैं। इसी दौरान पुंजिक स्थला के हाथ से पूजा की कोई सामग्री गिर गई, जिसने दुर्वासा के क्रोध को भड़का दिया और उन्होंने पुंजिक स्थला को श्राप दिया, तो तब से किसी वानरी सी उछल कूद मचा रही है। जा, वानरी हो जा। पुंजिक स्थला के बहुत अनुनय विनय करने पर दुर्वासा को अपनी त्रुटि का आभास हुआ, तो उन्होंने कहा कि मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकता, किंतु तुमको एक महान पुत्र होगा जिसकी कीर्ति युगों युगों तक रहेगी, और तुम वानरी होने के पश्चात भी जो चाहे रूप ले सकोगी। पुंजिक स्थला ने वानर श्रेष्ठ विराज के यहाँ जन्म लिया और उसका नाम अंजना रखा गया। विवाह योग्य होने पर पिता ने अपनी पुत्री अंजना का विवाह महापराक्रमी वानर राज केसरी से कर दिया। देवी, ये पुंजिक स्थला की निस्वार्थ भक्ति का ही फल है कि मैं पुत्र रूप में उसकी कोख से जन्म लूंगा। जी प्रभु, आपकी महिमा अपरंपार है।